अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। ना ही गोश्त, ना ही दाल और ना ही कीमे के हैं ये कबाब। फिर भी आज इफ्तार स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब जब ये आप लोग घर वालों को बनाकर दोगे ना, तो घर वाले इसे कीमे के कबाब समझकर बिल्कुल चट कर जाएंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले ली हैं तकरीबन 4 अदद आलू। ये बॉयल आलू नहीं है, ये बिल्कुल कच्चे आलू हैं। इनके मैंने छिलका उतार के तो मैंने इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इनको रफली सा ना कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलूओं को जल्दी जल्दी कर लिया है कटिंग, बहुत ही जल्दी झटपट सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये जो कबाब है ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। आलूओं को कटिंग करने के बाद अब आपने इसे किसी भी चॉपर में डाल के ना चॉपराइज़ कर लेना। अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है ना, तो आप लोग इसे ना मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें कर लिया है चॉपर। और चॉपर करने के बाद ये इस सिचुएशन में आ जाएंगे। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा है पानी, तो हम किसी भी मलमल के कपड़े से इसका जो सारा का सारा पानी है ना वो निचोड़ के निकाल देंगे। और फिर इस तरीके से इस फॉर्म के ना ड्राई आलू आप लोगों के पास आ जाएंगे। इसी तरह मैं ले लूँगी 3 अदद प्याज और उनको भी चॉपर में चॉप करके तो उसका भी मैं पानी अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आलू और प्याज का पानी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। आलू का पानी आप फेस रेमेडी में यूज़ कर सकते हो और प्याज का पानी आप लोग अपने सर की बालों की किसी भी रेमेडी में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 बिल्कुल हरी मिर्चों को बारीक बारीक कटिंग करके और शामिल कर दूँगी इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 एंड हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी नमक का और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी का, ताकि हमारे कबाबों का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो सके। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के बहुत ही खुशबूदार और हाज़मेदार चाट का मसाला। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग अभी मेरे चैनल के सर्च बार में जाकर तो चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून मैदे के और 3 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर के। ये दोनों चीज़ें ही आपने ज़रूर शामिल करनी है। अब ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मैदा यहाँ पे इन कबाबों को क्रिस्पी करेगा और जो कॉर्नफ्लावर है वो इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। इनको एक मरतबा हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी मिक्सिंग के दौरान ही मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा भी फेंट के शामिल कर दिया और इसको बिल्कुल इस तरीके से अब आप लोगों ने बिल्कुल ना इस मिक्स को यकजान कर लेना है। अब इसके कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक जार का ढक्कन लेके इसके ऊपर एक साफ़ सुथरा प्लास्टिक का ना शीट रखी है और उसको मैं करूँगी ऑयल के साथ ग्रीस। और थोड़ा सा मिक्स लेंगे हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। तो इसके साथ ही ना जो हमारे कबाब है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके के गोल गोल कबाब, बिल्कुल चपली कबाब की तरह के ये जो कबाब है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से कीजिएगा। जो सा भी जार का ढक्कन आपको मिल जाए तो आप लोग अपने कबाब के साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कबाब का साइज़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इन कबाबों को बनाकर आपने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। एक एक कर हम इन्हें ऑयल में शामिल करते जाएंगे। इस ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद जब इसकी एक साइड हल्की हल्की स्टेबल हो जाएगी तो आपने इसकी साइड को बदल देना है। और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। चूँकि हम लोगों ने कबाबों को में जो आलू हैं उनको कच्चा रखा हुआ है, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इन कबाबों को फ्राई करना है, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक ना कुक हो सकें। तो इसी तरह उलट पुलट करते हुए देखिए, मैंने बहुत ही मज़ेदार से ये जो हमारे कबाब है ना उन्हें फ्राई कर लिया है। इस तरह का कलर आने तक आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है और जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब है। इसी तरह ये देखिए, मैंने माशाल्लाह सारे कबाबों को फ्राई कर लिया है और फाइनल लुक देखिए हमारे कबाबों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमें जो ठेलों पर कीमे के कबाब कहकर दिए जाते हैं वो दरअसल यही आलू के कबाब होते हैं। तो इस रमज़ान में आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है
और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।